आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। पहले मुख्य समाचार। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जगहों को नए नाम दिए हैं। उसकी चौथी सूची में 30 जगहों के नाम शामिल हैं। इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतारकर हंगामा किया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ईरान के राजदूत ने कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इसराइली हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। जर्मनी ने 1 अप्रैल यानी सोमवार से देश में गांजे के इस्तेमाल को आंशिक तौर पर वैध बना दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए करीब 3,500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के मामले में वह कांग्रेस के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पर अंगुली उठाने वाले भारत के विकास में अवरोधक हैं। यह लोग विकसित भारत के मार्ग के बैरियर हैं। हमें इन पर बैरियर को हटाना होगा और मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित व समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना होगा। प्रयागराज के फफाओं में दूध कारोबारी की हत्या में शामिल हत्यारोपी को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने आरोपी अर्श उर्फ बुल्ला के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। बुलंदशहर में सोमवार की शाम फूफा और भतीजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों का शव खून से लथपथ कोतावली देहात क्षेत्र में गनहर की पटरी पर मिला। परिजनों ने देहात कोतावली पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि दोनों रविवार से लापता थे। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल के गेट के बाहर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने एक टेम्पू और ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पू का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को पास के एपेक्स ट्रामा सेंटर 2 पहुंचाया, जहां पर 2 की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। वहीं मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी ऋतुराज चौधरी और झारखंड के निवासी कृष्णा के तौर पर हुई है। अलीगढ़ के कवासी में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर के नज़दीक ही किले की झाड़ियों में पड़ा मिला। सोमवार की सुबह टहलने निकले लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के साथ ही फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। सहारनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली युवक की कमर में मारी गई। गोली लगने के बाद युवक करीब 2 घंटे तक तड़पता रहा। रात में घूमते हुए राहगीरों ने उसे पहचान लिया और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मोहल्ले के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला थाना सदर बाजार का है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ इलाके के गांव जखैड़ा में 7 साल की बच्ची की हत्या कर शव खंडहर में फेंक दिया गया। बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी। बच्ची के नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो शव खंडहर में मिला। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में रविवार देर रात कुत्ते को लेकर हुए विवाद में एक युवक की लोहे की सरिया से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर हंगामा किया। चीन द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों को नए नाम देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के निशाने पर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के इस कदम को उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि इससे बचने के लिए कच्छूद्वीप का झूठा नैरेटिव गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस द्वीप के श्रृंखला के पास चले जाने के मामले को उठाते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद सोमवार को कांग्रेस ने 2 वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए करीब 3,500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के मामले में वह कांग्रेस के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इस मामले पर अंतिम फैसला होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तुषार मेहता ने कहा, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। चूंकि अभी चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम कांग्रेस के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करेंगे। अब समाचार सुनिए सोनाक्षी सिन्हा से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में दिया है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से बतौर मुख्यमंत्री जेल से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा कि वो अपना मोबाइल भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। 28 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक 4 और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ थीम के तहत रविवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की और जल्द उन्हें रिहा करने की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया, ये तर्क देते हुए कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर शुरू होगी। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी से विपक्षी खेमा लगातार विरोध जता रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं और वो उनके भेजे संदेशों को पढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। इस पूरे मामले पर अमेरिका और जर्मनी के बयानों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत का ये आंतरिक मामला है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उसने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें। इस मामले में फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। इसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने के अधिकार देने वाले जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। देश के महत्वपूर्ण शहर मुंबई को ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी है। इस योजना के तहत देश की आर्थिक राजधानी को सेना के सबसे महत्वपूर्ण शहर में तब्दील कर दिया जाएगा। इस बात को आसानी से इस तरह से समझा जा सकता है कि देश की तीनों सेनाएं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एक ही स्टेशन होगा और इसकी लोकेशन मुंबई होगी। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। फिलहाल देश में एक भी कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है जहां से तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेट करती हों। इससे पहले 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस के तौर पर तैयार किया गया था। एक ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन में तीनों सेनाओं से जुड़ी हर सुविधा मौजूद होती है, जिसमें हर सर्विस सप्लाई हर तरह की सुविधा होगी। मुंबई में बन रहा स्टेशन सेना का सबसे बड़ा अड्डा होगा। महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बारामती से एनसीपी ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने ये सीट एनसीपी को दी है और वहां से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया। ऐसे में अब बारामती सीट हाई प्रोफाइल बन गई है और यहां पवार वर्सेस पवार के बीच मुकाबला है। सुप्रिया सुले ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और कहा कि ये पहली बार है जब चुनाव इतना व्यक्तिगत हो गया है। सुप्रिया ने कहा, चुनाव कभी भी व्यक्तिगत नहीं रहा। पहले मेरे किसी भी प्रतिद्वंदी ने इसे इस तरह से व्यक्तिगत नहीं बनाया था। इस बार हमला दूसरी तरफ से है। मैं निराश हूँ। ये मेरी राजनीति नहीं है। मैंने व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में कभी टिप्पणी नहीं की। मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूँ। मैं अपने लिए बीजेपी से लड़ रही हूँ। भाजपा की पूरी ताकत के बावजूद उन्हें मेरे खिलाफ लड़ने के लिए केवल एक पवार ही मिल सका। उन्हें अपनी कैडर में मुझसे लड़ने के लिए कोई नहीं मिला।